बच्चे, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जाए तो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आप पिछले जेईई एडवांस के पेपर को पलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कम से कम हर पेपर में एक क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिक्स ही रहता है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन को हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। कांस्टेंट आप लोग समझते हैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है ना सर, जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ये सारा क्या है सर, कांस्टेंट ना। 23 हो गया, 25 हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट। बात अगर वेरिएबल की हो तब वेरिएबल किसको कहते हैं सर? सर जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जैसे x हो गया, y हो गया, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर आप ले लीजिए, a हो गया, b हो गया, c, m, n, ये सारा क्या है, ये सब आपका वेरिएबल है। तो इस बात से आप लोग पहले भी वाकिफ़ हो गए होंगे और अभी भी वाकिफ़ हो गए कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। सर जिसका वैल्यू फिक्स होता है ना सर, उसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो चलिए, तो कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग समझ गए। अब सर जब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा सर। इक्वेशन का ही एक टाइप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन का ही एक टाइप। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका आया सर, ये कहाँ से आया, इक्वेशन से आया। ये कहाँ से आया, इक्वेशन से। और इक्वेशन कहाँ से आया, एक्सप्रेशन से। इक्वेशन कहाँ से आया है, एक्सप्रेशन से। तो हम लोग जानेंगे एक्सप्रेशन भी अब कई तरह का होता है। एक्सप्रेशन में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन हो गया, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सप्रेशन भी आपका कई तरह का होता है। लेकिन हम लोग यहाँ जो जानने वाले हैं, यहाँ हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। किसकी बात करने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर, ये जो आपका कांस्टेंट है और ये आपका क्या है, वेरिएबल है। जैसे हम कोई वेरिएबल लेते हैं x, ये आपका कांस्टेंट हो गया। यहाँ ये भी वेरिएबल है आपका, ये भी वेरिएबल है। यहाँ हम जैसे कोई कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक। अब इसका कॉम्बिनेशन कर दीजिए, बीच में प्लस ऐड कर देते हैं। ये क्या है, प्लस माइनस जो होता है सर, ये होता है आपका अलजेब्रिक ऑपरेटर होता है। अलजेब्रिक ऑपरेटर। तो कौन कौन अलजेब्रिक ऑपरेटर है सर, अलजेब्रिक ऑपरेटर कौन कौन है, तो प्लस, माइनस, इनटू और बटा। ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे क्या है, ये आपके सारे अलजेब्रिक ऑपरेटर है। अलजेब्रिक ऑपरेटर। आइए, तो बात हम कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो और कुछ नहीं सर, ये जो आपका वेरिएबल है और कांस्टेंट है, इसी सब का कॉम्बिनेशन करके जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, कंबाइन फॉर्म जब एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। यानी सर किसी वेरिएबल और कांस्टेंट का कंबाइंड फॉर्म जो होता है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे ये आपका x² माइनस x माइनस 3, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये क्या है सर, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो आपको कोई पूछता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, any linear combination between constant and variable is known as algebraic expression. algebraic expression।
ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो बात समझ रहे हैं आप, ठीक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहेंगे किसको, कि सर कांस्टेंट और वेरिएबल का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है सर, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, अब इसको दो टाइप में बांट दिया गया। इस एक्सप्रेशन को कितने टाइप में बांट दिया गया सर, दो टाइप में। कौन कौन? एक्सप्रेशन को जब दो टाइप में बांटा तो एक टाइप को क्या कहा गया, इक्वेशन कहा गया। एक टाइप को क्या कहा गया, इक्वेशन, और दूसरा टाइप जो था उसको कह दिया गया आइडेंटिटीज, ठीक, इक्वेशन या फिर आइडेंटिटी। तो एक्सप्रेशन को दो टाइप में बांट दिया गया। एक टाइप हो गया आपका इक्वेशन और दूसरा टाइप क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब सर इक्वेशन किसको कहते हैं, तो इक्वेशन जो होता है ना सर, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। ठीक, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर कोई एक्सप्रेशन डिफाइंड है तो आप उसी एक्सप्रेशन को क्या बोल देंगे, इक्वेशन बोल देंगे। और अगर ऑल रियल वैल्यू के लिए कोई एक्सप्रेशन डिफाइंड है तो आप उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। तो यहाँ हम लिख लेंगे इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक, डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू, सीधा पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के जगह पे लिख दीजिए वेरिएबल, ठीक, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल के किसी खास वैल्यू के लिए डिफाइंड है कोई एक्सप्रेशन तो आप उसको क्या कहोगे, इक्वेशन कहोगे। लेकिन अगर सर ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी के बोलेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऑल रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक। तो बात बहुत आसान है सर। एक्सप्रेशन जो है दो टाइप में बांटा गया। एक टाइप आपका इक्वेशन हो गया, दूसरा टाइप आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। इक्वेशन जो होता है सर ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल की किसी खास वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक। पर्टिकुलर कहने का मतलब फाइनाइट वैल्यू, ठीक। जबकि सर आइडेंटिटी जो होता है वो ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मिटाने, आप लोग तब तक क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जैसे 4x + 5 = 0 है। अब हमको पता करना है कि सर ये इक्वेशन है या फिर आइडेंटिटी है। एक काम करते हैं, x बराबर हम 1 पुट करके देखते हैं, x बराबर 1 पुट करके देखते हैं। LHS निकालिए तो क्या आता है, 4 × 1 + 5। LHS यही ना है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड को LHS कहते हैं और इक्वल टू के राइट साइड को क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। चलिए तो लेफ्ट LHS कितना, 4 × 1, 4 + 5 क्या आ गया, 9 आ गया। क्या ये RHS के बराबर है, RHS में तो सर 0 है, तो सर 0 तो आया नहीं, ये RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब सर नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ सर। x बराबर 1 के लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा x बराबर 2 पुट करके देखते हैं, LHS क्या आ जाता है, 4 × 2 + 5 कितना आ गया, 13 आ गया। क्या ये RHS के बराबर आया, ये भी RHS के बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट सेटिस्फाइड। तो सर इस वैल्यू के लिए भी आपका ये एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। एक काम करते हैं, x बराबर -5/4 डाल देते हैं। तो LHS आपका क्या हो जाएगा, 4 × -5/4 + 5 बराबर क्या आ जाता है, 4 4 कैंसिल, -5 + 5 ये क्या आ गया, 0। और RHS में भी कितना है, 0। तो सर इसके लिए तो डिफाइंड, ये तो सेटिस्फाइड हो गया। ये क्या है, यहाँ सेटिस्फाइड है। तो हम क्या देखें, हम दो रियल वैल्यू लिए, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो उसके लिए ये आपका एक्सप्रेशन जो था वो डिफाइंड नहीं था। लेकिन x बराबर -5/4 के लिए आपका ये एक्सप्रेशन क्या है, डिफाइंड है, सेटिस्फाइड है।
तो हम देख क्या रहे हैं कि सर ये x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ना कि आइडेंटिटी कहेंगे। क्योंकि आइडेंटिटी के बारे में क्या बोला, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर कई अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं। जेईई मेन ने पूछा है, अभी हम आपको कराएंगे जेईई मेन में पूछा गया सवाल। चलिए, तो इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, जबकि आइडेंटिटी जो होता है वो ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, किसी के लिए भी वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन का एग्जाम्पल था। आइए अब हम लेते हैं x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x। अब इसके बारे में पता करना है, ये सर आइडेंटिटीज़ है या फिर इक्वेशन है। अब देखिए x = 1 पुट करके देख लेते हैं हम लोग। LHS कितना आ जाएगा, LHS आपका आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर घटाओ 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका कितना आ गया, 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 - 0, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 4 - 0 कितना आ गया सर, 4 आ गया। RHS लीजिए, तो RHS, ये RHS आपका कितना आ जाएगा, RHS तो सर 4 × x के जगह पे कितना लिए हैं 1, तो 4 × 1 बराबर कितना 4। तो LHS भी आपका 4 आ गया और RHS भी कितना आ गया 4 आ गया। ये दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। इसका मतलब सर ये जो है x = 1 के लिए ट्रू है। अब कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 2, x इज इक्वल टू 2, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर LHS, तो आपका LHS हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 में बन गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 में बन गया 8। और RHS निकालना चाहें हम लोग, RHS यही निकाल लेते हैं। तो सर RHS में 4x है और x के जगह पे हमने क्या लिया है 2 लिया है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों 8 हो जाएगा। तो LHS भी आपका 8 आ गया, RHS भी क्या आ गया 8 आ गया। फिर से एक बार LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। अब मेरे भाई आप ऐसा किसी भी वैल्यू को रख करके देखिए, उस सभी वैल्यू के लिए LHS जो है वो RHS के बराबर आएगा। यानी ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या है डिफाइंड। इसको हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटीज़ कह देंगे। ठीक, तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में फ़र्क इतना ही है कि इक्वेशन जो है वो वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, जबकि आइडेंटिटी जो है वो ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड। जैसे आपका कोई भी फॉर्मूला, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला जो होता है वो सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर लेते हो, क्या होता है a² + 2ab + b², ये सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। a - b का होल स्क्वायर a² - 2a + b²। आप a और b का कोई वैल्यू रखो, सबके लिए LHS और RHS क्या होगा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर जितने भी फॉर्मूले वो सब के सब क्या है आइडेंटिटीज। इसको हम स्टार दे करके कहीं पर नोट कर लेंगे। ठीक, इसको हम स्टार दे करके नोट कर लेंगे। ऑल फॉर्मूले आर आइडेंटिटीज, सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो क्या होते हैं आइडेंटिटीज होते हैं। चलिए, आई होप कि हमने सही लिखा है। सारे के सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, वो आइडेंटिटीज होते हैं। तो ये सारी बात आपको समझ में आई, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे एक सवाल हम आपके बीच लेते हैं, क्या है, इफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 9 इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फाइंड a b c। अब देखिए, आपको थोड़ा इस सवाल को समझना होगा। जब भी आइडेंटिटी का सवाल होगा तो याद रखिएगा उसमें x का वैल्यू निकालने के लिए आपको नहीं कहेगा, कभी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आइडेंटिटी है तो वो तो ऑल रियल वैल्यू के लिए सही होगा। तो x का वैल्यू हमको क्यों देगा निकालने के लिए, x का वैल्यू आपको कभी निकालने के लिए नहीं देगा, कोई दूसरा अननोन इसमें लगा देगा जिसको आपको पूछेगा। चलिए
क्या है क्वेश्चन है, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 9 इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये चीज़ जो दे दिया ना सर, यही चीज़ क्या है, आइडेंटिटीज बता देता है। ऑल वैल्यूज ऑफ r के लिए डिफाइंड है, सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है ये एक्सप्रेशन, इसलिए ये क्या है, आइडेंटिटीज। ये क्या है, आइडेंटिटीज। तो अब आइडेंटिटीज के सवाल को देखिए करते कैसे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 9 है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं सर, तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का भी टर्म नहीं है, इसको भी 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। हाँ कांस्टेंट टर्म है सर, तो कांस्टेंट टर्म आपका कितना हो गया, 9। अब देखिए कितना सिंपल सवाल है। ए के जगह पे कितना आ गया, 0, बी के जगह पे कितना आ गया, 0, और सी के जगह पे कितना आ गया, 9। बस ये प्यारा सा सवाल था आपके सामने। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू कितना, 9। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने है वो जेई मैन ने पूछा है। जेई मैन का ये क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इन x और इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इसको समझिएगा, कहता है कि द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताइए, क्या गो वैल्यू निकलेगा कि ए के कितने वैल्यू के लिए ये एक आइडेंटिटी है। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना सर, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब क्या, सभी रियल वैल्यू के लिए वो क्या है, डिफाइंड है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है आइडेंटिटी का। इसको लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, अब इधर क्या है सर, 0 है। आप इसको लिख दीजिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का भी टर्म नहीं है तो प्लस 0 इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो 0। चलिए हो गया। अब आफ्टर कंपैरिजन इसका कंपेयर कीजिए सर। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कितना है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। तो चलिए लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट इधर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। ए स्क्वायर माइनस 4, कॉन्स्टेंट टर्म इधर ए स्क्वायर माइनस 4 है और इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है सर, 0 है। चलिए अब सबको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसको आप फैक्टराइज कीजिए, माइनस 3a है, इसको लिखेंगे माइनस 2a माइनस a प्लस 2 बराबर 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, तो यहाँ आपका a माइनस 2, इस दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जरा बताइए, यहाँ a माइनस 2 है, यहाँ भी क्या है, a माइनस 2, तो a माइनस 2 तो क्या आ गया सर, कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा क्या, a, इधर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू 2 आ गया और क्या आ गया, 1। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 3a माइनस 2a, 5a है तो माइनस 3a माइनस 2a लिख देंगे। अब प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है, 0। अब जरा बताइए इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आ जाएगा, यहाँ a माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ भी a माइनस 3 है, यहाँ भी a माइनस 3 है, कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 3 इंटू a माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए या तो a बराबर 3 होगा या फिर a बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो a का वैल्यू आपका यहाँ से क्या सब आ गया, a का वैल्यू यहाँ से आ गया 2 और 3। अब यहाँ देख लीजिए a स्क्वायर माइनस 4 है, इसको आप क्या लिखोगे, a माइनस 2 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया और माइनस 2 आ गया।
अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ 2 1 आया, यहाँ ए का वैल्यू 2 3 आ गया, यहाँ ए का वैल्यू कितना आया है 2 - 2 आ गया। अब तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो मेरे भाई जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो देखोगे कि सर कॉमन वैल्यू कौन है। तो आप देखो तो ए का वैल्यू 2 यहाँ भी निकला है, ए का वैल्यू 2 यहाँ भी निकला है, और ए का वैल्यू 2 यहाँ भी निकला है। तो हम तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो टेकिंग इंटरसेक्शन लीजिएगा आप तीनों का, तो आपका फाइनली ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तीनों में कॉमन वैल्यू जो होगा ना सर, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ हमको पूछता था कि कितना ए का कितना वैल्यू निकलेगा, तो आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए का टोटल वैल्यू क्या गो होगा, ए गो होगा। तो ए का टोटल वैल्यू आपका कितना आ गया सर, 1 आ गया। तो बच्चे आज के क्लास में हम यहीं रुकेंगे, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ इक्वेशन। ठीक, धन्यवाद।